हेलो तुला राशि, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूँ आपका हिल पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो लिब्रा तुला राशि, मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ व्हाट इज़ इन योर डेस्टिनी। आपके भाग्य में क्या है और जो भी कुछ अभी तक हुआ या फिर जो हो रहा है उसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं, खुद को या फिर किसी और को, या फिर इसका कोई और कारण है, और आने वाला टाइम आपका कैसा होगा, आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी। ओके, सो यहाँ पे मैं आपकी रीडिंग करूँगी। जब तक रीडिंग कर रही हूँ आप ये रीडिंग अगर देखिएगा तो पॉजिटिविटी के साथ देखिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे एनी टाइम देखेंगे, आपसे ये रेजोनेट होगा। जेंडरलेस रीडिंग है, आप मेल है या फीमेल आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ मोड आपका लिब्रन साइन में है तो आप इसे देख सकते हैं। अगर आप अपने नेम से भी इस साइन को देखते हैं तो बेशक ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस रीडिंग को देखें। ओके, क्योंकि अगर मैं लिब्रन साइन की रीडिंग कर रही हूँ तो आई नो कि मैं उनकी एनर्जी भी पिक कर पा रही हूँ, तो इसलिए आप अपने इस एनर्जी को पॉजिटिव रखें। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। 3 more time, थैंक यू सो मच। 2 more time, one more time। ओके, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं ये रीडिंग थोड़ा सा कुछ अलग करूँगी। ओके, और जो भी कुछ होगा यहाँ पे सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगी, ठीक है। ओके फाइन, आई थिंक मैंने कार्ड्स यहाँ पे सारे अलग कर लिए हैं। अभी मैं यहाँ पे देखती हूँ। यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड। वाह, वॉन्ड्स आ रहे हैं। आई थिंक जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं कुछ कनेक्शन है आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस से। ओके, आपका करियर हो सकता है, आपके पर्सन हो सकते हैं, रिलेशनशिप हो सकता है। यहाँ पे है 10 ऑफ सॉर्ड्स, एंड यहाँ पर है द सन, एंड लास्ट कार्ड है यहाँ पे आपके लिए किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो सारे कार्ड्स आपको आई थिंक क्लियर दिख रहे होंगे। सो लिब्रा तुला साइंस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी राशियाँ। हो सकता है आप लोग कुछ लोगों को डाउट्स होगा अपने रिलेशनशिप के लिए, तो मैं उनके लिए यहाँ पे राशियाँ क्लियर करना चाहूँगी कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, शादी का वेट कर रहे हैं, या फिर सेकंड मैरिज का वेट कर रहे हैं, कुछ भी एनीथिंग्स रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप, तो उनकी मैं राशियाँ यहाँ पे बताना चाहूँगी। राशियाँ जो मुझे यहाँ पे दिख रही हैं वो राशियाँ मुझे सबसे ज़्यादा फायर साइन दिख रहा है, एरिस लियो सैजिटेरियस, ये स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे साइन दिख रहा है। एंड उसके बाद जो मुझे साइन दिख रहा है एयर साइन, ओके, जो कि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। आप अगर लिब्रन है तो हो सकता है आपके पार्टनर जेमिनाई हो या तो लिब्रन हो, एक्वेरियस हो सकते हैं। एंड यहाँ पे जो मुझे 5 to 5% यहाँ पे लियो साइन भी यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है। एंड यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगी गाइज, हालांकि ऐसी कोई एनर्जी है नहीं, बट फिर भी मुझे यहाँ वाटर साइन की भी एनर्जी आ रही है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन, ठीक है। ये आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं या फिर आप लोगों की लव लाइफ में जिनकी वजह से इफ़ेक्ट हुआ है उनके साइन हो सकते हैं, ठीक है। सो लिब्रन साइन, आपकी डेस्टिनी में अभी तक जो भी कुछ चीज़ें हुई हैं, कभी कभी आपको ये लगता है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी आपके लिए, आपके बारे में, कभी कभी आपके लिए अभी तक जो भी चीज़ें होती आई हैं, है ना, उन्हें लेके आप कभी कभी ये सोचते हो कि आपके साथ ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं।
आपके साथ अच्छा होते होते क्यों सारी चीज़ें रुक सी जाती हैं, बुरा क्यों हो जाता है। आप तो सबके लिए अच्छे होते हो, क्योंकि आपके मन में ना कभी भी किसी को लेके कोई भी डाउट्स नहीं होता। सामने वाला आपसे जितना कहता है ना, आप उतना ही उस पर बिलीव कर लेते हो, ट्रस्ट कर लेते हो और उसके लिए वो सारी चीज़ें कर देते हो, क्योंकि आप उसे तुरंत अपना समझ लेते हो। और शायद आप एक ऐसे पर्सन होते हो ना कि आप अपने मन की बात सभी लोगों के सामने बिल्कुल प्योरली तरीके से ओपन कर देते हो, जिसका लोग फ़ायदा उठाते हैं और आपको चीट करते हैं। आपके इसी मासूमियत का, आपके इसी इमोशंस का वो लोग फ़ायदा उठाते हैं और आपको बार बार चीट हो मिलता है। कभी रिलेशनशिप में मिलता है, कभी बिज़नेस में मिलता है, कभी पैसे से रिलेटेड मिलता है। आप हर्टेड होते हो, लेकिन आपका कोई भी मेन मोटो ये नहीं होता कि सामने वाले को आप चीट करो। सामने वाले ने अगर आपको कुछ अच्छा कहा या बुरा कहा, आप उसे ना, आपका काम होता है आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो, उसे रिसीव कर लेते हो। बिल्कुल अपना दिमाग नहीं लगाते हो कि वो झूठ भी तो बोल सकता है। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि आप अपने सोल से सबसे प्यार करते हो, सोल से आप सबसे मिलते हो। आप किसी के लिए ना चीटिंग वाली फीलिंग सोचते नहीं है, क्योंकि आपका ये नेचर है। लिब्रा, आपका जो नेचर है ना, आप लोगों के सामने बिल्कुल प्योरली तरीके से पेश आते हो और वैसे ही सामने वाले को भी आप जज करते हो कि वो भी वैसा ही है। और इसी वजह से शायद आप अपनी लाइफ में ऐसे रह जाते हो डियर। ओके, आपकी ये वाली एनर्जी हो जाती है। आप सबके लिए अच्छा करते भी हो, बाद में आपको लोग हर्ट करके निकल जाते हैं। मतलब आपको हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, बहुत से लोग लिब्रन साइन को सिर्फ़ और सिर्फ यूज़ करते हैं, यूज़ करके उन्हें छोड़ देते हैं। चाहे वो मनी हो, चाहे उनका इमोशंस हो, चाहे उनका लव हो, केयरिंग नेचर हो, कुछ भी हो, ऐसा करते हैं। और फिर हमारे लिब्रन साइन, तुला साइन ये सोचते हैं कि उनके साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, हम तो अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं, हम तो अपना गुड कर्मा कर रहे हैं, फिर हमारे साथ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। आप अपने आप को दोषी मानते हो, और ये अपने आप को जब दोषी मानते हो ना, तो आपके साथ ना वही चीज़ें रिपीट होती हैं। तो डियर लिब्रन साइन, मैं आपको यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी, आप अपनी इस एनर्जी से निकलो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके साथ जो भी कुछ अभी तक हुआ, मैं आपको बोल रही हूँ, अभी तक जो भी कुछ चीज़ें हुई हैं, उन सारी चीज़ों को भूल जाओ। जो भी कुछ हुआ है भूल जाओ। आप सिर्फ़ और सिर्फ ये मैनिफेस्ट करो कि आप बहुत अच्छे हो, और आप जिन भी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो वो भी बहुत अच्छे हैं। पिछली बातों को बिल्कुल मत याद करो। पिछली बातों को याद करोगे तो आने वाला भी कल वैसे ही रिसीव करोगे। जैसे बंदे आपकी लाइफ से गए, जैसे बंदी आपकी लाइफ से गई, वैसे ही लोगों को आप फिर से अट्रैक्ट करोगे, वैसे ही लोग आएंगे, फिर से आपका यूज़ करेंगे, फिर से चले जाएंगे। इसीलिए अब आपको ना पिछला कुछ भी, पास्ट की एनर्जी में कुछ भी नहीं देखना है। आपको अभी प्रेजेंट अपना बनाना है। बस ये बनाओ, आप लॉयल हो सभी के लिए, आप नेक मन के हो सभी के लिए, आपका ट्रू लव है सभी के लिए, आप बिल्कुल निर्छल हो, स्वतंत्र हो सभी के लिए, आप बहुत सक्सेस हो सभी के लिए। इस तरीके से ग्रेटिट्यूड शो करो और अपने लिए थैंक्सफुल हो कि हाँ, अभी तक आपके साथ जो भी चीज़ें हुई बहुत अच्छी हुई, आने वाले टाइम में भी जो भी चीज़ें होंगी बहुत अच्छी होंगी, और मैं बहुत खूबसूरत इंसान हूँ। मैं जो चाहूँ वो पा सकता हूँ, जो चाहूँ वो पा सकती हूँ, बहुत खूबसूरत हो। इस तरीके से आप करके देखो डियर, आप ना हर एक चीज़ को अपनी तरफ रिसीव करोगे, अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो कि आपके पास ना आए, ये चीज़ें हैं। तो आपके लिए मैं यही आपके लिए यहाँ पे कार्ड्स ये बता रहे हैं और मैसेज भी ये बता रहे हैं कि आप ना अपने आप को ब्लेम करते हो। आपकी डेस्टिनी में जो भी कुछ होता है ना, खुद को ब्लेम करते हो, क्योंकि आप नहीं करते डियर। आपको भगवान ने इतना प्यारा सा दिल दिया हुआ है ना, इतना प्यारा सा सोल दिया हुआ है ना, कि वो इतना इमोशंस है ना कि दूसरे के दुख को, दूसरे की तकलीफ़ को देख ही नहीं पाता। आप ना किसी भी लोगों को, जरा सा कोई आदमी आपके सामने कोई भी हो, थोड़ा सा रो देता है, अपने दुखड़े गा देता है, तो आप उसकी तरफ पूरे न्यौछावर हो जाते हो। इस तरीके से होता है ना, अपने आप को उसके ऊपर डाल देते हो, ये होता है। इसी का फ़ायदा लोग लेते हैं और इसके लिए आप खुद को ब्लेम करते हो। नहीं, आप बहुत सही हो, आपका सोल बहुत प्योर है, बिल्कुल अच्छा है। सिर्फ आप लोगों को जज करो, आप थोड़ा सा अपना सिक्स सेंस लगाओ। और आपके तो सिक्स सेंस पूछो मत, वाओ, यूनिवर्स ने आपको जो सिक्स सेंस दिया है ना, बहुत अच्छा दिया हुआ है। आपके अंदर इतनी तो समझ होती है लिब्रन साइन कि आपके लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। आपका ये सिक्स सेंस जो होता है ना, बहुत अच्छे से काम करता है। आप तुरंत लोगों को समझ जाते हो कि कौन आपके लिए अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन फिर भी आप एक इंसानियत के रूप में उसके लिए अच्छा कर जाते हो। ये सोचते हो छोड़ो यार क्या है, कर जाते हो, लेकिन बाद में वही बंदा आपको हर्ट करता है। तो ये नहीं करना है, अपने आप को ब्लेम नहीं करना है। थैंक्स करो अपने आप को, आप अपनी फैमिली को थैंक्स बोलो कि आपने इतने अच्छे घर में जन्म लिया और आपको लोगों ने इतना सपोर्ट किया। यूनिवर्स ने आपको वो सारी चीज़ें दी। आपकी जो भी विश है यूनिवर्स पूरी करती है, आने वाले टाइम में भी पूरी करेगी। सो बात कर लेते हैं अब कार्ड्स की, ठीक है।
तो यहाँ पे आपकी डेस्टिनी में जो भी कुछ हो रहा है उसके ज़िम्मेदार मैं यही बोलना चाहूँगी, कोई तीसरा पर्सन नहीं है। आप खुद को ज़िम्मेदार देते हो, आप अपने आप को ज़िम्मेदार देना बंद करो। जिस दिन ये चीज़ें बंद कर दोगे आपकी लाइफ ये होगी बिल्कुल ब्राइट वाली। आप देख रहे हो, मैं यहाँ पे कार्ड्स ओपन करना चाहूँगी। यहाँ पे इसका अंडर डेक कार्ड है क्वीन ऑफ कप, ओके, जो कि पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ है, ठीक है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। सो ये कार्ड्स बताता है डियर, आपको किसी के मैसेज कॉल का इंतज़ार है, आपको किसी की मीटिंग का इंतज़ार है जो कि आपसे दूरी पे रह सकता है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों की मदर है ये, आप अपने मदर से काफ़ी लॉन्ग टाइम से नहीं मिले होंगे। बहुत से लोग हैं डियर यहाँ पे जो कि कोविड की वजह से बहुत से लोग कहीं और फंस गए हैं, कोई अपने वर्क की वजह से फंस गया है, फैमिली से दूर है। और अभी तो फ़िलहाल चीज़ें बहुत सही हो गई हैं, बट काफ़ी टाइम हो गए हैं, बहुत से लोग मिले नहीं हैं। तो हो सकता है आप अपने माँ से मिलने जा रहे हैं और आपकी मदर आपका वेट कर रही हैं। कुछ लोग अपने वाइफ से मिलने जा रहे हैं, जो मैरिड कपल हैं। काफ़ी अरसे बाद, बहुत टाइम बाद आप अपने जॉब से, अपने करियर को जहाँ पे आप करते थे वर्क, वहाँ से आप अपनी फैमिली से मिलने जा रहे हैं और इस बात का आपको बहुत खुशी हो रहा है। एंड कुछ मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो लिब्रन साइन हैं, शायद आपके पर्सन के साथ कुछ नोक झोंक हुई है, छोटी सी, बहुत हैवी मुझे यहाँ नहीं दिख रही है, कुछ छोटी सी नोक झोंक हुई है और इस वजह से आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, गुस्सा हैं, नाराज़गी दिखा रहे हैं। और शायद इस वजह से आपको ये लग रहा है कि वो आपको कॉल करें, उनका मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए, और इस वजह से आपको उनके मैसेज कॉल का इंतज़ार है। कुछ पर्सन यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहे हैं कि जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आप 2 बच्चों की माँ हो सकती हैं, आप या फिर 2 बच्चों के बाप हो सकते हैं। ये रीडिंग देख रहे हैं अपनी वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए, तो आप उनसे बहुत मिलना चाहते हैं, बहुत एक्साइटेड है, अपने परिवार से मिलना चाहते हैं। और शायद आपकी वाइफ या फिर आपके पर्सन आपसे नाराज़ है, नाराज़गी ज़ाहिर कर रहे हैं कि हाँ बहुत टाइम हो गया, आप उनसे मिले नहीं। तो ये चीज़ें हैं। एंड मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी जो प्रेजेंट टाइम में अपने पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं। तो शायद आपकी जो पार्टनर है लिब्रन साइन, आपकी जो पार्टनर है वो आपसे एक कमिटमेंट मांग रही है मैरिज के लिए, और आप ना उन्हें कमिटमेंट देने के लिए स्ट्रॉन्ग चीज़ें नहीं बता पा रहे हो। आप उनसे बात कर रहे हो, सब कुछ चल रहा है, लेकिन कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, थोड़ा सा उनको कुछ पेंडिंग में रखे हुए हो, ये चीज़ें लग रही हैं। कुछ लोगों का पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, जैसे कि आपकी बातें नहीं हो रही, उनका वेट कर रहे हैं, तो आप उन्हीं का वेट कर रहे हो कि हाँ उनका मैसेज आ जाए, आपके लिए कॉल आ जाए, ये आप वेट कर रहे हो। दूसरे नंबर का कार्ड यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स, उसके साथ है यहाँ पे हाई प्रीस्टेस। वाओ। सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नया प्रपोज़ल आने वाला है, ओके, कोई नया प्रपोज़ल आने वाला है, और ये प्रपोज़ल आपके रिलेशनशिप से भी हो सकता है, आपके करियर से भी हो सकता है। एक नई जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है, और इस जर्नी में, इस रिलेशनशिप में हो या फिर आपका करियर हो, इसमें आपके इंट्यूशंस बहुत काम करने वाले हैं। हो सकता है आपने ये रीडिंग देखा और इस रीडिंग से आप अपने इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग कर लो और ये जानने की कोशिश करो कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या बुरा है। आपका इंट्यूशंस बताएगा कि आपके लिए कुछ आने वाला है ज़रूर। आपको पहले ही संकेत मिल जाएगा लिब्रन साइन कि हाँ आपके लिए कुछ होने वाला है अंडर 1 मंथ। कुछ लोगों के लिए 1 मंथ, कुछ लोगों के लिए 1 and 2 वीक दिख रहा है। एक फास्ट मोमेंट है, बहुत ही फास्ट, बहुत ही तेज़ी रफ्तार, बहुत ही दूर से कुछ लोग एब्रॉड सेटल्ड होना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है। आप गाइज अगर किसी भी बहुत स्टक एनर्जी में थे ना, किसी के साथ आप ऐसे रिलेशनशिप में थे जिसमें आपको हर्ट हुआ था, ठीक है, या फिर आपको किसी चीज़ में मैं यहाँ पे रिलेशनशिप ही देख पा रही हूँ, अगर उसमें आपकी एनर्जी ऐसी वाली थी, स्टक वाली थी, तो अचानक से एक बदलाव सा हो जाएगा। अगस्त मंथ में गाइज़ आपके लिए एक ऐसी कुछ मोमेंट मुझे दिख रहा है, अचानक से कोई ऐसा बदलाव कि आप कहीं बाहर शिफ्ट हो सकते हैं, कहीं बाहर अचानक से आपका सेटलमेंट हो सकता है, कोई नए घर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ आप अपनी जॉब को काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं चेंज करने का, तो वो आप चेंज कर सकते हैं, अचानक से बदलाव आएगा, कहीं बाहर आप सेटल्ड भी हो सकते हैं। यहाँ पे द सन के साथ यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है। तो यस गाइज़, आप अगर किसी का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, रिलेटेड टू कमिटमेंट, रिलेटेड टू करियर, कुछ वेटिंग मोड में जो भी कुछ है, तो वो आप रिसीव कर रहे हो अंडर 2 वीक, अंडर 2 मंथ्स आप रिसीव कर रहे हो। आपकी जो भी विश है वो पूरी हो रही है। कोई आपसे दूर देश से मिलने आ रहा है, या आप कहीं दूर जा रहे हो किसी से मिलने, चाहे तो वो आपका करियर हो सकता है, वो आपका लव भी हो सकता है। आप ये चीज़ें मैं यहाँ पे स्ट्रांगली देख पा रही हूँ। आप ना अपने करियर और लव को बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हो और इसको रिसीव कर रहे हो अंडर मिनिमम 1 वीक एंड मैक्सिमम 2 मंथ्स में आपको ये चीज़ें रिसीव होंगी। एंड यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ यहाँ पे है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। वाओ,
कोई बहुत ही एक पावरफुल एनर्जी जिस पे आप काफ़ी टाइम से स्टक थे, जिसके लिए आपने जो निर्णय लिया था वो बहुत स्टक था। ओके, तो जिनके ये आपके साइन है, ये आप हो, आपकी एनर्जी है, और जिसके लिए आपने ये एनर्जी में आप आए थे ना, जिसके लिए आपने एक बहुत स्ट्रांग एक्शन लिया था, जिनके लिए लिया था, अब वो आपके लिए एक्शन लेंगे। शायद वो स्टक थे, आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे थे, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या फिर आप जो भी कुछ था वो अब बहुत तेज़ी से आपके लिए आ रहे हैं, और शायद आपको वैसे ही कमिटमेंट देंगे जिस तरीके से आपने उनको बोला था कि हाँ मुझे यही चाहिए तो यही चाहिए। ठीक है, तो लिब्रन साइन, दिस इज़ योर रीडिंग, एंड यहाँ पे आप 2 चीज़ों को रिसीव कर रहे हो, और ये है आपकी डेस्टिनी। आप अपनी डेस्टिनी में जो चाहो वो कर सकते हो। ख़ास तौर पे मैं ये बोलना चाहूँगी, आप अपने रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग बना सकते हो। सिर्फ़ और सिर्फ चेंज आपको क्या करना है, आप अपने इंट्यूशंस को स्ट्रांग करो, और थोड़े अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो, और अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। आपका करियर भी बहुत बेस्ट है आपकी जर्नी में, और आपका लव रिलेशनशिप भी बहुत टफ है। ओके, यहाँ पे अगर मेरा स्लिप ऑफ टंग हुआ है तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि कुछ लोगों का यहाँ पे हो सकता है 40% लोगों का जो लव रिलेशनशिप चल रहा है वो टफ़ है, क्योंकि यहाँ पे ये मीड में कार्ड है, और टफ़ वर्ड अगर मैंने बोला है तो शायद रिलेशनशिप आपका बहुत टफ़ चल रहा है, जिसकी वजह से आपने ये वाली एनर्जी में आपने किसी चीज़ के लिए स्टक हुए हो, एक्शन लिए हो, शायद अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हो, ब्लॉकिंग की एनर्जी चल रही है, कभी इन एंड आउट वाली चलती है, कभी अचानक से आपके पार्टनर आ जाते हैं, बात कर लेते हैं, कभी चले जाते हैं। तो आपने ना सोचा अब बहुत हो गया भाई, अब बस करो, अब आओ तो हमेशा के लिए आओ, नहीं तो फिर मत आओ। ऐसी एनर्जी आपकी हुई है, ये एनर्जी आपको टफ लग रही है। तो आने वाले आपका जो भी ये भाग्य है ना, जो भी आपकी डेस्टिनी में है, वो सब कुछ आप लिख सकते हो। ठीक है, आप ही लिख सकते हो। तो आप अपनी एनर्जी को चेंज करो, खुद पॉजिटिव हो जाओ, हर एक चीज़ को सोच समझ के काम करो, अपनी इंट्यूशंस की सुनो और इंट्यूशंस पे एक्शन लो। फिर उसके बाद आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका करियर हो। एंड यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगी गाइस, हो सकता है कि आप लोगों को काफ़ी टाइम से, बहुत से लोगों को 555, 333 एंड मुझे यहाँ पे एक चीज़ें दिख रही है 222, ये नंबर दिख रहे होंगे। ठीक है, अगर ये नंबर दिख रहे हैं आपको तो आपको ज़रूरत है कि कुछ चेंज, जो हल्के फुल्के से चेंज जो आपकी लाइफ में होते रहते हैं ना, उसे बैलेंस करना सीखो, चेंजिंग, क्योंकि आपकी लाइफ में चेंजिंग बहुत होता है। और हाँ, थोड़ा सा आपकी मैरिज में डिले होता है। मैरिज जब भी करें, जिससे भी करें, थोड़ा सा उनके ऊपर सोच लें, समझ लें। रिलेशनशिप में आने से पहले थोड़ा सा अच्छे से मतलब अच्छे तरीके से सोच विचार कर लें, फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में आए। ओके, सो यहाँ पे मैं कुछ क्लियर करना चाहूँगी यूनिवर्स के साइड से। देखते हैं कि हमारी मदर यूनिवर्स आपको क्या है कि स्ट्रॉन्ग गाइडेंस देती है, मैसेज जो कि मेजर आर्काना से मैं देखना चाहूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। 1 कार्ड मुझे और चाहिए आपके लिए, जस्ट सेकेंड। वाओ, अंडर डे कार्ड द मैजिशियन। मैंने पहले ही बोला था आपको कि आप अपने इंट्यूशंस की सुनिए। और देखिए, आप बहुत से पर्सन यहाँ पे ऐसे हैं लिब्रन साइन, जो कि आप अपने इंट्यूशंस पे काम कर रहे हैं। आपने अपने इंट्यूशंस पे पूरा का पूरा वर्क कर लिया, थोड़ा बहुत आपका वर्क बचा हुआ है, जो कि वो भी हो जाएगा, और आपकी वो सारी विश पूरी होगी, बिकॉज यहाँ पे द स्टार का कार्ड है। कुछ लोग अपने सोल पर्पस पे काम कर रहे हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन करिए लिब्रन साइन, जो भी कुछ आप चाहें आपको मिल सकता है। आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, आपकी विश पूरी होने वाली है, सॉरी फॉर नॉइज़। और आप मैनिफेस्टेशन करें, आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहेंगे। मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव तरीके से करें, मैनिफेस्टेशन करें, आपका मैनिफेस्टेशन काम करेगा, और फुल पॉजिटिव रहें। ठीक है, यहाँ से मैं आपके लिए कुछ कार्ड्स देख लेती हूँ, फिर आपकी रीडिंग को क्लोज करती हूँ। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स। देखते हैं आपके लिए क्या है, एंड सॉरी फॉर नॉइज़। ठीक है, मैं आपके लिए कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ, क्या है यहाँ पे मैसेजेस, बिकॉज ओके फाइन। अंडर डे कार्ड है यहाँ पे, यू आर सो ब्यूटीफुल, ट्रस्ट मी एंड माई लव। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट इशू हो अपने पर्सन पे, जैसा कि मैंने कहा ही था। आप लोगों को काफ़ी बार अगर जब लोग हर्ट कर देते हैं ना, तो आपका ट्रस्ट नहीं बन पाता। यहाँ पे है, यू फील लाइक ब्यूटीफुल बैकअप इन माई लाइफ, ट्रस्ट मी। यस, इशू है, ट्रस्ट इशू है। नो योर ड्रीम
मीनिंग, आपको अपने ड्रीम का मीनिंग जानना चाहिए, गूगल करें। यू डू नॉट ट्रस्ट योर सेल्फ, आपको खुद पे बिलीव नहीं है तो पहले योर सेल्फ, पहले आप खुद पे बिलीव करें। बी पॉजिटिव एंड ट्रस्ट ऑन गॉड, पॉजिटिव रहें, गॉड पे ट्रस्ट रखें। यहाँ पे है फैमिली का हेल्प करें, फैमिली के साथ बैठे, हो सकता है फैमिली में कोई सॉल्यूशन हो, आपकी ज़रूरत हो। डोंट क्राई एनीबडी, किसी के लिए रोना नहीं है। यहाँ पे लव रिलेशनशिप हो सकता है। न्यू होम, यस मैंने बोला था आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन है। सो एन्जॉय दिस रीडिंग, टेक केयर, बाय बाय।